बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता पढ़ेंगे जो कि ऋतु से, महीना से, मौसम से संबंधित है और उस मौसम में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में है। तो कविता देखिए, लिखा है उन्होंने, अट नहीं रही है। एक कविता है, अट नहीं रही है, तो इसका मतलब ये छायावादी कविता ही है। तो बच्चों देखिए, ये महीना की बात है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। बच्चों, ये फागुन महीने का जिक्र है। इसके पहले शिशिर कहे पतझड़ ऋतु रहती है और इतनी ठंडी होती है उस ठंडी के महीने में कि सी की आवाज़ आती है। तो सी की आवाज़ आती है, इसलिए उसका नाम शिशिर ऋतु पड़ गया। और ठंड के चलते बच्चे पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ भी कहते हैं उसको। तो जब ही ये फागुन का महीना आता है तो उन डालियों में लाल लाल कोंपलें लग जाती हैं, लाल लाल पत्ते आते हैं। इसके बाद हरे पत्ते होते हैं। बगीचों में, वाटिकाओं में फूल लग जाते हैं। यदि घर में किसी के गमले में फूल लगे हों तो वहाँ भी फूल लग जाते हैं। तो हर जगह खुशनुमा माहौल रहता है, सर्वत्र खुशहाली रहती है, आनंदमय उमंग का वातावरण रहता है। तो इतना सौंदर्य है फागुन के महीने में कि आभा जो चमक है, जो सुंदरता, आभा से मतलब बच्चों सुंदरता से मतलब है, सुंदरता से मतलब है। फागुन की आभा तन सट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है कि तन का अर्थ होता है शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर। तो इतनी चमक है, इतनी सुंदरता है, इतनी खुशबू है कि तन में समाये नहीं सट रही है। यानी व्यापकता है, उस सुंदरता की व्यापकता है। हर इतनी सुंदरता है कि घर में, बाहर में, हर जगह है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इतनी व्यापकता है कि कहीं सटाए नहीं सकती, बहुत अधिक है। तो आगे देखिए, यहाँ थोड़ा फागुन का मानविक अलंकार कवि ने कर दिया है कि ये जो फागुन जो है, फागुन कहीं सांस लेते हो, घर घर कर देते हो। लिखा कवि ने, यदि फागुन का महीना ये बसंत ऋतु सांस लेते हैं तो उनके सांस से खुशबू निकलती है। वो तो सुंदर है। बसंत ऋतु तो ऐसा ही सुंदरता उनमें है कि हर जगह सुंदरता ही सुंदरता है, खुशनुमा है हर जगह। तो कहीं सांस लेते हो, पूर्वी प्रकाश अलंकार है बच्चों, घर कहीं सांस लेते हो, घर घर कर देते हो। कहते हैं कि ऐ फागुन, तुम सांस लेते हो तो जो सुंदरता है, जो खुशबू है, उल्लास का माहौल है, तो घर घर, प्रत्येक घर में भर देते हो। घर घर में भर जाता है, हर घर में भर जाता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर कर देते हो। जो सुगंधी है, वाटिकाओं की सुगंधी, पुष्प की सुगंधी, तो फागुन जो है उनकी सांस लेते ही ये सब हर जगह फैल जाता है, हर घर में। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जो पक्षी हैं, तो पक्षियों के पंख पर भी एक खुशबू तैरता है। और एक तरह से जो मन ठंडी के चलते सिमटा सिकुड़ा रहता है, और जो ही थोड़ी सी एहसास होता है कि ठंडी नहीं है, तो होता है कि मन एकदम खुशी से नाच उठता है।
विह्वल हो उठता है, वो पक्षियों के पंख की तरह उड़ने लगता है मन। तो उड़ने को नभ में तुम पर का अर्थ होता है पंख, कर देते हो, पंख लग जाते हैं मन में। मन मयूर में पंख लग जाते हैं उड़ने के लिए, इतनी खुशी हो जाती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और आँख जब हटाता हूँ तो कहीं नहीं हट रही, हर जगह सर्वत्र सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त है। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, जो डालियां पतझड़ के समय नंगी हो गई थी, उन्हें पत्ते नहीं थे नहीं फूल थे, तो बसंत ऋतु के आते ही फागुन के आते ही वो डालियां पत्तों से लद गई हैं, तो पत्ते लाल हैं और लाल के बाद हरे हैं। वे डालियां जो पतझड़ से सुनी सुनी हो गई थी, सो पत्तों से हरी भरी हो गई है, लाल कहीं है तो कहीं हरी पत्ती है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और जब उन पेड़ों में, उन पौधों में जब फूल खिले हुए हैं, तो उन फूलों की मंद गंध, खुशबू, भीनी भीनी खुशबू, ये भीनी भीनी खुशबू फूलों की आ रही है, तो ऐसा लगता है कि जो उन वृक्षों में, पौधों में जो फूल खिले हैं कई किस्म के, तो लग रहा है कि वो माला पहने हैं, वो पेड़, वो पौधे माला पहने हैं। पाट पाट जगह जगह, पाट पाट का अर्थ है बच्चों जगह जगह, जगह जगह, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, हर जगह शोभा है, इतनी सुंदरता है कि पट गई है और पटाए नहीं पट रही है। यानी एक जगह नहीं है कि एक जगह उसको रख दे, सर्वत्र है, हर जगह विद्यमान है। इस प्रकार से बच्चों ये बसंत ऋतु का, फागुन महीने का ये वर्णन है। धन्यवाद तब तक के लिए बच्चों।